महाकाल मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पहली है, 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी कहा गया है, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर कहते हैं। दूसरा है, प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसके पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेर के पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिससे भगवान महाकाल की आरती होती है। तीसरा है, उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की कुछ ही दूरी पर देवीस्थी के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। चौथा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में करवाया था। पांचवा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात पर नहीं रह पाया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया है वह घिर कर मारा गया, इसलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताता है। सातवां है, आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी तारक लिंग हैं, पाताल का हाटकेश्वर और मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को कहा गया है। आठवां है, हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल पालकी में शिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में लौट आते हैं। और आखिरी है, भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि सांदीपनि के आश्रम में दर्शन जरूर करते हैं।